मैंने पिछली क्लास की रिकॉर्डिंग भेजी थी। चलिए ठीक है, ओके। सो क्लास स्टार्ट करते हैं। सो हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। सो आज हमारी दूसरी क्लास है, ठीक है। कुछ बच्चे हो सकते हैं जिन्होंने पिछली क्लास ना की हो, सो उनको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कोई बात नहीं, अगर आपकी पिछली क्लास मिस हो गई है, हम इस क्लास में वो चीज़ रिवाइज करेंगे, ठीक है, जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। तो आगे बढ़ने से पहले मैं सभी बच्चों से पूछना चाहता हूँ कि सभी लोगों को मेरी आवाज़, मेरी स्क्रीन और मैं तीनों चीज़ें एकदम क्लियर है ना। सभी बच्चे यस टाइप करके बता दो मुझे चैट में। थैंक यू सुरभि। और बाकी लोग भी बता दो मुझे। ओके, थैंक यू। रघुवीर नाम से हैं, थैंक यू। मेघा, थैंक यू। मोहन नाम से हैं, मयंक नाम से हैं, थैंक यू। ओके चलिए ठीक है। थैंक यू एवरीवन जिन्होंने, थैंक यू नैना, थैंक यू। ठीक है, तो जिन्होंने ये चीज़ कंफर्म की उनके लिए थैंक्स। तो अब आगे स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारी सेकंड क्लास है, क्लास 9 के लिए विषय गणित की क्लास है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, क्योंकि कुछ बच्चे हैं जिन्होंने, जिनकी आज पहली क्लास है, तो उनको बता देते हैं। तो ये क्लासेस अवंती संस्था द्वारा चलाई जा रही है और इस प्रोग्राम का नाम क्या है, नीव प्रोग्राम है। ओके, तो नीव प्रोग्राम है इसका नाम। तो इस प्रोग्राम में बेसिकली मैं बता देता हूँ, क्योंकि पिछली क्लास में मैंने बता दिया था, तो मोटा मोटा मैं इसमें भी बता देता हूँ जिनकी पहली क्लास है। तो इस प्रोग्राम में हम करने क्या वाले हैं कि बेसिकली होता क्या है, अभी हम 9th क्लास में आ गए हैं, ठीक है। तो 9th क्लास में जो गणित है उसको पढ़ने के लिए हमें 8, 7, 6, ठीक है, इन क्लासेस के गणित आना जरूरी है। अगर आपका इन क्लासेस का गणित कमजोर है, ठीक है, अगर इस इन क्लासेस में पढ़े हुए जो कॉन्सेप्ट है वो आपके कमजोर है, तो 9th क्लास का गणित आपको टफ लगेगा, ठीक है। तो इसलिए हम पहले क्या करेंगे, जो इन क्लासेस से कॉन्सेप्ट हैं 6, 7, 8, उनको पहले हम इस चैप्टर में, ठीक है, 2 हफ्ते के अंदर क्लियर कर लेंगे। उसके बाद फिर हम 9th क्लास की मैथ्स के पास चलेंगे, ठीक है। तो बेसिकली इस प्रोग्राम का जो मकसद है ये वो है कि आपने जो पहले कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उनको स्ट्रॉन्ग करना। ओके ठीक है, तो इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं है ना। चलिए, तो अब नेक्स्ट चीज है आपका जो टाइम टेबल है। तो सभी बच्चे टाइम टेबल अपना इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। जिन बच्चों ने पिछली क्लास में ले लिया था अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं लिया है वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 5:30 से 6:30 शाम में आपकी क्लासेस होंगी। किस दिन होगी, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार। हफ्ते में 3 दिन आपकी क्लासेस होंगी, 5:30 से 6:30, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार, ठीक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो सभी बच्चे, ठीक है। तो एक बार और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी आप क्लास ज्वाइन करेंगे तो अपने आप को यहाँ से म्यूट करके रखेंगे और यहाँ से अपनी वीडियो बंद करके रखेंगे, ठीक है। दूसरी चीज, ये जो आपके 3 बिंदु दिख रहे हैं, साइंस की क्लास, हाँ, अगर साइंस की क्लास जब भी होगी आपको बता दिया जाएगा, ठीक है, आपको ग्रुप में इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। अभी तो ये आपकी मैथ्स की क्लास चल रही है ना सुरभि, तो आपका जो क्वेश्चन है उसका आंसर मैं यही दूंगा कि जब भी होंगी आपको जो है आपके ग्रुप में इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये जो 3 बिंदु हैं, डॉट्स हैं, जब आप इन पर क्लिक करोगे तो आपके सामने एक स्क्रीन आती है, नई स्क्रीन। तो इसमें जो पहला ऑप्शन है इनकॉल मैसेजेस, यहाँ से आप चैट कर सकते हैं जैसा कि अभी आप कर रहे हैं, ठीक है। जिनको नहीं पता है वो बच्चे ध्यान से सुने। इनकॉल मैसेजेस से आप चैट कर सकते हैं और जब मैं बोलूँ कि पोल में जाके आंसर करिए, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। क्या, जब मैं बोलूँ कि आपको पोल में जाके आंसर करना है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इन 3 जो डॉट्स हैं इन पर क्लिक करोगे, उसके बाद आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी। इसके बाद एक्टिविटीज में जाएंगे, ठीक है। एक्टिविटीज में जाने के बाद आपको लिखा दिखेगा वन पोल एक्टिव, आपको इसको दबाना है। इसको दबाने के बाद आपके पास 4 ऑप्शन होंगे, जो भी ऑप्शन उस क्वेश्चन का ठीक है आप उस ऑप्शन पे क्लिक करो और वोट कर दो, ठीक है। तो मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, सभी बच्चे मुझे चैट में रिस्पॉन्स करेंगे कि पोल में आंसर करना और चैट में मैसेज करना, ये दोनों चीजें आपको क्लियर है। तो सभी बच्चे यस टाइप कर दो, सभी बच्चे यस टाइप कर दो। ओके, रघुवीर नाम से हैं, वेरी गुड। नैना, ओके। उसके बाद मयंक नाम से हैं, सुरभि हैं, मोहन नाम से हैं, मेघा हैं, सुरेंद्र नाम से हैं, और ये हैं अक्षरा, अक्षरा हैं, और गजेंद्र नाम से हैं, और मोहित नाम से हैं, ठीक है। और बाकी लोग भी यस टाइप कर दो, सबको क्लियर है। तो अगर किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ ले। अगर किसी को कोई डाउट है कि पोल में आंसर कैसे करना है, क्योंकि अभी हम आगे बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे जिनका हमें पोल में आंसर करना है, ठीक है। तो आंसर सभी को करना है पोल में,
कैसे करना है इसमें किसी को कोई डाउट हो तो वो पूछ सकता है, मैं वेट कर लूंगा। किसी को कोई डाउट नहीं है? पक्का? ठीक है, चलिए तो आगे चलते हैं फिर। तो हम बात करते हैं हमने पिछली क्लास में क्या क्या पढ़ लिया था। तो पिछली क्लास में हमने सबसे पहली चीज ये पढ़ी थी कि जब हम किसी भी संख्या को एक से गुणा करते हैं तो हमें वही संख्या प्राप्त होती है। ठीक है, जैसे एक की गुणा आप किसी भी संख्या ए में कर लो तो हमें ए ही मिल जाएगा, जहाँ ए क्या है, कोई संख्या है। ठीक है, जैसे यहाँ पर गुणा देखो हुई हुई है, एक की एक में गुणा करी तो एक आया, एक की दो में गुणा करी तो दो आया, एक की तीन में गुणा करी तो तीन आया, एक की चार में गुणा करी तो चार आया, एक की पांच में गुणा करी तो पांच आया। मतलब एक की आप जिस संख्या में गुणा करते हो वही संख्या आ जाती है। जैसे कि मैं लिखूं एक गुना 4680, चाहे कितनी भी बड़ी संख्या हो, इसका मतलब क्या है, इसका आंसर क्या आएगा, 4680। क्यों? क्योंकि एक की हम जिस संख्या में गुणा करते हैं, यहाँ पर लिखा है ना, किसी भी संख्या को एक से गुणा करने पर हमें वही संख्या मिलती है। एक की गुणा हमने 4680 में की, इसलिए हमें 4680 मिल गई। ठीक है, तो सभी बच्चे मुझे बताओ, एक की गुणा अगर मैं 2 3 4 5 6 7 8 9 1 में कर दूं तो क्या आएगा? सभी बच्चे बताओ, एक की गुणा चैट में बताओ, एक की गुणा अगर मैं 2 3 4 5 6 7 8 9 1 में कर दूं तो क्या आएगा? वेरी गुड, वेरी गुड। मोहन नाम से हैं, उन्होंने आंसर दिया है। रघुवीर नाम से हैं, वेरी गुड। जो मोहन नाम से हैं आपका शायद एक मिस हो गया है। ओके, नैना वेरी गुड, मेघा वेरी गुड, सुरेंद्र नाम से हैं, वेरी गुड, सुरभि वेरी गुड, अक्षरा ने भी आंसर दिया, वेरी गुड, मोहित नाम से हैं, वेरी गुड, मयंक नाम से हैं, वेरी गुड, मोहन नाम से हैं, वेरी गुड। ठीक है, सभी बच्चों का आंसर सही है। ठीक है, तो हमने यहाँ से क्या सीखा कि जब हम किसी भी संख्या की एक से गुणा करते हैं, हाँ गजेंद्र नाम से हैं, उनका भी आंसर ठीक है। तो जब हम किसी भी संख्या की एक से गुणा करते हैं तो हमें वही संख्या मिल जाती है। ठीक है, तो इसमें किसी को कोई डाउट तो पूछें, फिर हम आगे चलते हैं। सबको क्लियर है ये चीज? ये हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था, एक बार हम रिवीजन करते हैं। नेक्स्ट है, नेक्स्ट हमने वो क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था पिछली क्लास में कि हमारे जो टोटल अंक होते हैं, अंक हमारे टोटल कितने होते हैं, वो 10 होते हैं। ठीक है, टोटल अंक हमारे 10 होते हैं। कौन कौन से? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये हमारे कितने होते हैं, टोटल अंक होते हैं, और इन्हीं अंकों से मिलकर हमारी संख्याएं बनती हैं। कैसे? देखो, अगर मैं लिखूं 2 3 4, तो ये एक संख्या है, ये किन अंकों से मिलकर बनी है? 2 3 और 4 से, 2 3 और 4 से। मतलब दुनिया की जितनी भी संख्याएं हैं वो कितने अंकों से मिलकर बनी है? 10 अंकों, इन 10 अंकों से ही मिलकर बनी। ठीक है, इनमें से ही अंक उसमें होते हैं। अब इसमें कुछ सम होते हैं और कुछ विषम होते हैं। तो सम कौन कौन से होते हैं? 0 2 4 6 और 8। तो विषम कौन कौन से होते हैं? 1 3 5 7 9। तो ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। ये क्लियर है आपको कि सम कौन से होते हैं, विषम कौन से होते हैं? तो यस टाइप करके दिखा दो सभी बच्चे। और अगर किसी को डाउट है तो बताओ। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, तो ये हमने पढ़े किस लिए थे? ये हमने ये चीज जानने के लिए पढ़े थे कि जब हम दो की किसी संख्या में गुणा करते हैं तो हमेशा क्या मिलती है? सम संख्या मिलती है। सभी बच्चे अपने आप को म्यूट पर रखेंगे। ठीक है, जब हम दो की किसी भी संख्या में गुणा करते हैं तो हमें क्या मिलती है? सम संख्या मिलती है। देखो, दो की एक में गुणा करें, दो। यहाँ मैं लिख देता हूँ सम संख्या हमारी कौन कौन सी थी? 0 2 4 6 8। अब मैं, चलो इससे पहले एक चीज और सुन लो कि अगर किसी संख्या का इकाई का अंक या यूनिट डिजिट, जो बच्चे इंग्लिश में समझना चाहें वो इंग्लिश में समझ लें, जिनको हिंदी में समझना है वो हिंदी में समझे। कोई नंबर है या कोई संख्या है, उसका जो यूनिट डिजिट है या उसका जो इकाई अंक है, अगर इनमें से कोई भी संख्या है तो पूरी संख्या क्या हो जाती है? सम संख्या। कैसे? जैसे मैंने लिखा 524, इसका इकाई अंक क्या है? 4। ये क्या है? एक सम। तो ये पूरी संख्या क्या हो जाएगी? सम संख्या हो जाएगी। लिखूं, अगर मैं लिखूं 525, ठीक है, एक मिनट, मैं लिखूं 525, इसमें जो इकाई का अंक है वो क्या है? 5। 5 क्या होता है? विषम। तो ये पूरी संख्या क्या हो जाएगी? विषम हो जाएगी। इसमें ये चीज सबको क्लियर है, सम और विषम? यस, ऑड। हाँ, सभी बच्चों को मेरी आवाज आ रही है? सभी बच्चे एक बार यस टाइप कर दो। सभी बच्चे यस, आ रही है। तो
अरमान नाम से जो है, अगर मेरी आवाज आपको नहीं आ रही तो शायद आपके आपके जो साइड पे नेटवर्क इशू हो सकता है, तो आप दोबारा ज्वाइन करके देख लो एक बार, ठीक है। तो सम और विषम सबको क्लियर है? हो गया तो बिल्कुल जो मैं ये सम और विषम सबको क्लियर है ना? ठीक है। देखो बच्चों, ये कॉल, ये जो वीडियो कॉल है, ये जो क्लास है, ये रिकॉर्ड हो रही है। तो अभी अभी जिस बच्चे ने अपने आप को अनम्यूट करके अभी जो भी चलाया था, तो वो रिकॉर्डिंग में पता चल जाएगा। मैं आपको रिकॉर्डिंग कल भेजूंगा आपके ग्रुप में, तो आप उसमें देख लेना, आपका नाम पता चल जाएगा, ठीक है। और जो भी ये बच्चा है, मैं उनका नाम अब आपके ग्रुप में डाल दूंगा, तो अब आप देख ले खुद, ठीक है। तो सम और विषम क्लियर हो गया है सबको। तो मैं क्या बता रहा था कि जब आप दो की किसी भी संख्या से गुणा करते हो तो हमेशा सम संख्या आ रही है। देखो यहाँ 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, 6 आ रहा है, 8 आ रहा है। यहाँ पर क्या है, 10। 10 का इकाई अंक क्या है, 0। तो ये भी एक सम संख्या है। 12 का इकाई अंक है 2, ये भी एक सम संख्या है। 14 का इकाई अंक या यूनिट डिजिट है 4, ये भी एक सम संख्या है। तो यानी इस इस चीज को ध्यान से नोटिस करें कि दो की किसी भी संख्या से गुणा करने पर क्या मिलती है, बताओ सभी बच्चे, क्या मिलती है, चैट में बताओ। चैट में बताओ सभी बच्चे, क्या मिलता है। ये हैंड रेज कर रहे हैं बार बार, आपको कोई डाउट हो तो आप पूछो, जो हैंड रेज कर रहे हैं। जो स्टूडेंट हैंड रेज कर रहे हैं अपना, आपको कोई डाउट है? अगर आपको कोई डाउट नहीं है तो प्लीज, ऐसे क्या होता है, डिस्टर्बेंस होता है, तो आप, वेरी गुड, ठीक है। तो मैं देख लेता हूँ बच्चों के आंसर। मेघा, मेघा और नहीं आता, इवन आता है। जोगिंदर नाम से है, मतलब अक्षरा है ये, वेरी गुड, इन्होंने सही बोला है। रघुवीर नाम से है, मयंक नाम से है, नैना, सुरभि, मोहन नाम से है, सुरेंद्र नाम से है, पूजा नाम से है, और अरमान, इवन, ठीक है, यानी सम संख्या, यानी इवन नंबर आता है, ठीक है। सेम क्वेश्चन अभी पोल में पूछा जाएगा, तो आप लोगों को ध्यान रखना है। दो की किसी भी संख्या से गुणा करने पर क्या आती है, सम संख्या, इवन नंबर, ठीक है। ये चीज सबको क्लियर है, सभी बच्चे एक्सपेक्ट कर दो। फिर हम आगे चलते हैं। और क्या पढ़ा था हमने पिछली क्लास में, ये लास्ट टॉपिक ये और पढ़ा था कि जब एक ही संख्या को बार बार जोड़ा जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, मल्टीप्लाई कहते हैं। जब एक ही संख्या को बार बार ऐड किया जाता है, जैसे यहाँ पर 5 को क्या किया गया है, 3 बार ऐड किया गया है, तो इसका मतलब क्या है कि 5 की गुना 3 से हुई है। एक ही संख्या को बार बार एक ही संख्या को बार बार ऐड करना ही क्या होता है, मल्टीप्लाई। एक ही संख्या को बार बार जोड़ना क्या होता है, गुण। ये हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था, ये सबको क्लियर है। गुणा की अगर आपसे पूछे कोई कि मल्टीप्लाई क्या होता है ना, आपसे कोई पूछे कि मल्टीप्लाई क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे, जब हम एक ही नंबर को बार बार ऐड कर देते हैं तो उसी को हम मल्टीप्लाई बोलते हैं, ठीक है। चलिए, तो अब आप सभी इस, हाँ, हमने ये एक और चीज पढ़ी थी कि जब हम किसी भी संख्या को 0 से गुणा करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, 0 मिल जाता है, ठीक है। देखो, 0 एक ऐसी संख्या है जो खुद तो 0 है, लेकिन जब ये किसी संख्या से गुणा हो जाता है तो उसको भी 0 बना देता है, ठीक है। जैसे 0 की हमने 1 से गुणा करी 0, 2 से गुणा करी 0, 3 से गुणा करी 0, 4 से गुणा करी 0, 5 की गुणा करी 0, 6 से गुणा करी 0। मतलब 0 की किसी भी संख्या से गुणा करने पर हमें क्या मिलता है, 0 ही मिलता है। ये चीज सबको क्लियर है। यानी 0 एक ऐसी संख्या है, एक ऐसा नंबर है जो खुद तो कुछ नहीं है, खुद तो 0 है, लेकिन अगर किसी के साथ गुणा हो गया ना, किसी के साथ मल्टीप्लाई हो गया, तो उसको भी 0 बना दे, ठीक है। ये सबको क्लियर है, सभी बच्चे एक्सपेक्ट कर दो, ठीक है। सबको क्लियर है, ओके ओके ओके। सो अब सभी बच्चे मुझे इनका आंसर बता दो। तो पहले का आंसर बताओ, 0 गुना 6 क्या होगा, चैट में बता दो सभी बच्चे। 0 गुना 6 इसका, 0 की 6 से मल्टीप्लाई, 0 मल्टीप्लाई बाय 6, 0, वेरी गुड वेरी गुड। 0 मल्टीप्लाई बाय 18 बताओ सभी बच्चे, सभी बच्चे बताओ, 0, वेरी गुड वेरी गुड। 700 मल्टीप्लाई बाय 0 यानी 700 गुना 0 बताओ, 0, वेरी गुड। तो इसका भी 0 होगा, ठीक है। यानी हमने यहाँ से क्या सीखा, 0 खुद भी 0 है, तो किसी भी संख्या को मल्टीप्लाई करने पर, किसी भी संख्या को गुणा करने पर उसको भी 0 बना देता है, ठीक है। चलिए, अब अब आप सभी बच्चों से मेरा एक सवाल है कि शून्य की खोज किसने की थी, बताओ, कौन बताएगा। चैट बॉक्स में देखना चाहता हूँ कौन सबसे पहले बताएगा कि 0 की खोज किसने की थी। वेरी गुड, आज अक्षरा ने सबसे पहले बताया, उसके बाद
रघुवीर नाम से हैं, उन्होंने बताया है। बाकी लोग भी बताइए। तो आर्यभट्ट। प्लीज, मैंने आपसे कहा था कि कोई भी बच्चा अपने आप को अनम्यूट नहीं करेगा, तो मैं आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट करता हूँ, आपको चैट में आंसर करना है, ठीक है? अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज आपको चैट में आंसर करना है। पूजा मोहन नाम से हैं, सुरभि मयंक नाम से हैं, नैना, मेघा, इन सब ने सही आंसर दिया है। मोहित नाम से हैं और ये जाट नाम से हैं, ठीक है? तो इन सब ने बोला हुआ है आर्यभट्ट, ठीक है? तो आर्यभट्ट ने ही क्या की थी, जीरो की खोज की थी। ओके, चलिए, तो इसका सही आंसर क्या है, आर्यभट्ट। तो सभी बच्चे ध्यान रखेंगे जीरो की खोज किसने की। चलिए फिर आगे चलते हैं। अब एक पहेली है आपके सामने, सभी बच्चे बताओ कि मोबाइल में उपस्थित सारे अंकों को एक साथ गुणा करने पर क्या आएगा। सभी बच्चे ध्यान से देखें, मोबाइल में बहुत सारे अंक हैं, इनको अगर मैं, वेरी गुड सुरभि, वेरी गुड, रघुवीर नाम से, वेरी गुड, और बाकी लोग बताओ। ओके, अक्षरा, वेरी गुड, पूजा मोहन नाम से हैं, गजेंद्र नाम से हैं, सुरेंद्र नाम से हैं, जाट नाम से हैं, मेघा, मयंक नाम से हैं, नैना, वेरी गुड बच्चों, आप सभी लोग ने सही आंसर दिया, वेरी गुड। तो इसमें तो कुछ नहीं है, देखो ये अंक होते हैं किसी भी मोबाइल फोन का जो कीपैड होता है, उसमें क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ तक तो गाड़ी सही चल रही थी, इस जीरो ने आके सब खराब कर दिया। इस जीरो ने इन सभी को क्या बना दिया, जीरो बना दिया, ठीक है? क्योंकि जीरो की गुना आप किसी भी संख्या में करो तो क्या आएगा, जीरो ही आएगा। तो इसलिए इसका गुणनफल क्या होगा, इसका मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, जीरो। ओके, मोहित नाम से हैं, मनोज नाम से हैं, ठीक है? इन सब बच्चों ने एकदम करेक्ट आंसर दिया है। चलिए ठीक है, तो फिर आगे चलते हैं। सभी बच्चे, ये टेबल्स हैं कुछ, इनका स्क्रीनशॉट ले लो और आपको नेक्स्ट क्लास में इनको रिवाइज करके आना है, ठीक है? जिनको याद नहीं है वो बच्चे याद करेंगे, जिनको याद है वो रिवाइज कर लेंगे, ठीक है? तो सभी बच्चों ने अगर स्क्रीनशॉट ले लिया है तो यस टाइप कर दो। सभी बच्चे यस टाइप कर दो अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है तो, ठीक है? और बाकी लोग भी करिए। हाँ, याद है, ओके। ओके सुरभि, याद है तो आप एक बार रिवाइज कर लेना। ओके, ठीक है, चलिए। तो अब इसका आंसर बता दो सभी बच्चे, कहाँ आंसर बताएंगे, पोल में, ठीक है? कोई बच्चा चैट में आंसर नहीं देगा, मैं आपका चैट बंद कर देता हूँ और पोल में आपको आंसर देना, और पोल में मैंने ये क्वेश्चन भेज दिया है, ठीक है? पोल आ गया होगा आपकी स्क्रीन पर। तो 8 गुना 6 बताना है, कौन सा ऑप्शन सही है। वेरी गुड, सभी बच्चे आंसर करें। ओके, आधे बच्चों ने आंसर किया है, बाकी लोग भी आंसर करें। ओके, ओके, 3 बच्चे और बचे हैं, 3 लोग, 2 लोग और बचे हैं। ओके, अभी बचे हैं 3 लोग और। चलिए ठीक है, तो 5 सेकंड और देता हूं मैं। 5 4 3 2 1। ओके, सभी बच्चों ने सही आंसर किया है, ठीक है? अगर कोई बच्चा चैट में आंसर करना चाहे तो चैट में कर सकता है, मैंने चैट ऑन कर दी है। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें तो कुछ है ही नहीं। ओके, जोगिंदर नाम से हैं, सुरभि हैं, और और किसी ने नहीं किया आंसर, और बाकी लोगों ने उसमें कर दिया है पोल में, ठीक है? मोहन नाम से हैं, अरमान है, ठीक है? तो 8 गुना 6 तो कितने होते हैं, 48 होते हैं। तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, ठीक है? तो ये तो सिंपल है, सबको, सबने सही आंसर दिया था, ठीक है? अब आपको देखो, अब हम बात करते हैं 11 के पहाड़े की। देखो, कोई भी पहाड़ा याद करने का तरीका क्या है, मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था। आपको क्या करना है, कोई भी पहाड़ा जब भी याद करना है, सबसे पहले हम इस पहाड़े को देख लेते हैं। तो जैसे 11 का पहाड़ा आपको याद करना है, तो आप सबसे पहले क्या लिख दो, 11 लिख दो। उसमें फिर आप क्या करो, 11 जोड़ दो। तो 11 में 11 जोड़ा तो 22 आया, ठीक है? 11 में 11 जोड़ा तो 22 आया। इसमें फिर 11 जोड़ दो, तो 22 में 11 जोड़ा तो 33 आया। 33 में 11 जोड़ा तो 44 आया। 44 में 11 जोड़ा तो 55 आया। 55 में 11 जोड़ा तो 66 आया। 66 में 11 जोड़ा तो 77 आया। 77 में 11 जोड़ा तो 88 आया। और 88 में 11 जोड़ा तो 99 आया। और 99 में 11 जोड़ा तो 110 आया। मतलब जिसका भी पहाड़ा है उसी संख्या को पहले आप लिख दो। जैसे 11 का पहाड़ा है तो आपने पहले 11 लिख दिया, उसके बाद
उसी संख्या को यानी 11 को ही ऐड करते जाओ, 11 ऐड करते गए और ये हमारा क्या बन गया, पूरा पहाड़ा बन गया। यानी आप कोई भी पहाड़ा ऐसे याद रख सकते हो। 12 का लिखना है तो पहले 12 लिख दो, फिर 12 12 ऐड करते जाओ। 13 का लिखना है तो 13 लिख दो, फिर 13 13 ऐड करते जाओ। ठीक है, सबको ये चीज क्लियर है? ओके। और जैसा कि हमने अभी पढ़ा था कि जोड़ना ही क्या होता है, एक ही संख्या को बार बार जोड़ना ही क्या होता है, गुणनफल होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखें 11 को जब हमने 2 बार जोड़ा तो उसका मतलब क्या है, 11 गुना 2। 11 को एक बार लिखा तो 11 गुना 1। 11 को 3 बार जोड़ा तो 11 गुना 3। 11 को 4 बार जोड़ा तो 11 गुना 4। यही तो हमने पढ़ा था। तो सबको ये चीज क्लियर है? तो सभी बच्चे यस टाइप कर दो। सबको क्लियर है? आगे चले, यस टाइप कर दो सभी बच्चे। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो। ठीक है, सबको क्लियर है? इसके बाद बात करते हैं सेम 12 के पहाड़े के लिए। ठीक है, तो अगर 12 का पहाड़ा लिखना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले 12 लिख दो। ठीक है, इस 12 में फिर क्या करो, 12 जोड़ दो। तो 12 में 12 जोड़ा तो 24। 24 में फिर 12 जोड़ दो तो 36। 36 में फिर 12 जोड़ दो तो 48। 48 में फिर 12 जोड़ा तो 60। 60 में 12 जोड़ा तो 72। 72 में 12 जोड़ा तो 84। और 84 में 12 जोड़ा तो 96। 96 में 12 जोड़ा तो 108। और 108 में 12 जोड़ा तो 120। वेरी गुड, वेरी गुड अक्षरा। ठीक है, तो सभी बच्चों को क्लियर है ये? वेरी गुड सुरभि। सभी बच्चों को क्लियर है कि किस कोई भी पहाड़ा हम कैसे लिख सकते हैं, पहले वो संख्या लिख दो और फिर उसी संख्या को हमें जोड़ते हुए जाना। ठीक है, ओके। और ये तो आपको पता ही है, 2 बार 12 जोड़ने का मतलब है 12 गुना 2 लिखना। 3 बार 12 जोड़ने का मतलब है 12 गुना 3 लिखना। मतलब ये है कि पहाड़े हमारे बने कैसे थे। जो बहुत समय पहले जो पहाड़े बनाए गए थे वो ऐसे ही बनाए गए थे। जब बार बार एक संख्या को जोड़ा जाने लगा तो लोगों ने क्या करा कि ऐसे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, हम लिखेंगे कि 12 प्लस 12 प्लस 12 प्लस 12 प्लस 12। तो उन्होंने क्या करा, एक गुना का निशान बना दिया। तो गुना के आगे जितनी बार हम संख्या को जोड़ रहे हैं वो संख्या लिख दी। तो वहीं से हमारे क्या बन गए, पहाड़े बने थे। ठीक है, तो ये है पहाड़ों का इतिहास। चलिए, यहाँ तक सबको क्लियर है? चलिए, ठीक है। अब मैं आपको एक तरीका और बताता हूँ। एक तरीका तो मैंने ये बताया कि आपको कैसे पूरा पहाड़ा लिखना है, लेकिन अगर आपसे कोई बीच में से पूछ ले, आपसे कोई बीच में से पूछ ले कि बताओ 13 गुना 8 कितना होता है, अगर आपको याद है तो अच्छी बात है। ठीक है, अगर आपको याद है तो अच्छी बात है। और अगर बाई चांस आपको याद नहीं कि 13 गुना 8 कितना होता है, तो आप कैसे काउंट करते हो, 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 तिया 39, ऐसे पूरा पहाड़ा पढ़ के मन मन में जब आप बताते हो। तो इसका एक सीधा तरीका बताता हूँ मैं आपको कैसे बता सकते हो। तो सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। देखो, जैसे ये 12 है, इसको आप लिख लो 10 जमा 2। ठीक है, और ये गुना का निशान ऐसे के ऐसे ही, और ये जो 2 है ये भी ऐसे ही कर दो। इसके बाद आप क्या करो, इस 2 की गुना सबसे पहले इस 10 में करो। तो क्या आया, 20। ये प्लस का निशान है यहाँ पर, तो प्लस का निशान है तो प्लस का निशान लगा दो। फिर इस 2 की गुना इस 2 में करो तो क्या आया, 4। इन दोनों संख्याओं को जोड़ दो, 20 और 4 कितना हुआ, 24। तो 12 दूनी कितना हुआ, 24। ठीक है, इसी तरीके से आप 11 को क्या लिख सकते हो, 10 जमा 1। 12 को क्या लिख सकते हो, 10 जमा 2। 13 को क्या लिख सकते हो, 10 जमा 3। 14 को क्या लिख सकते हो, 10 जमा 4। 15 को क्या लिख सकते हो, 10 जमा 5। 16 को 10 जमा 6। 17 को 10 जमा 7। 18 को 10 प्लस 8। और 19 को 10 प्लस 9। ठीक है, तो इन सबको आप ऐसे लिख दो। वेरी गुड सुधि। ठीक है, तो इन सबको आप ऐसे लिख दो और जो आगे संख्या है उसकी फिर अंदर गुना कर दो। तो ये सबको क्लियर है? ये चीज सबको क्लियर है? सभी बच्चे एस टाइप कर दो। सभी बच्चे एस टाइप कर दो अगर सबको क्लियर है। ठीक है, तो अगर सबको क्लियर है, देखो जैसे यहाँ पर 12 को जैसे मैंने बताया यहाँ पर क्या लिखा गया, 10 जमा 2। और ये गुना का निशान ऐसा का ऐसे ही, और ये फिर जो 2 है ये ऐसे के ऐसे ही। उसके बाद क्या किया, इस 2 की गुना सबसे पहले की इस 10 में तो क्या मिला, 20। फिर इस 2 की गुना 2 में की तो क्या मिला, 4। फिर 20 और 4 को क्या किया, यहाँ पर जोड़ दिया। यही हमने किया। ठीक है, अब सभी बच्चे मुझे ये करके दिखाओ। चलो ये करके दिखाओ, 13 गुना 7। 13 को मैं क्या लिखूंगा बताओ, सभी बच्चे कमेंट में बताए 13 को मैं क्या लिख दूं, 10 जमा 3 लिख दूं। ओके, यस वेरी गुड। रघुवीर नाम से जो है इन्होंने बोला है 10 जमा 3।
सुरभि ने बोला है 10+3, पूजा ने भी 10+3, मेघा ने भी 10+3, मयंक नाम से इन्होंने भी 10+3। तो सभी बच्चों ने सही बोला है। ठीक है, तो इसको मैंने लिख दिया 10 जमा 3, ये गुना का निशान ऐसे ही और ये 7 ऐसे ही। ठीक है, जाट जाट नाम से हैं, उन्होंने भी 10+3 बोला है। गजेंद्र नाम से हैं 10+3, मोहन नाम से हैं, उन्होंने भी 10+3 बोला है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस 7 की गुना सबसे पहले कहाँ करेंगे, 10 में, तो क्या आया 70। ये प्लस का निशान ऐसे का ऐसे ही, फिर इस 7 की गुना कहाँ की, 3 में, तो क्या आया 21। 70 और 21 कितने होते हैं, जोड़ लो, 1, 7 और 2 9, तो 91, यानी 13 गुना 7 कितने होते हैं, 51। सबको क्लियर है? यस सुपी, सबको क्लियर है? सभी बच्चे यस टाइप कर दो, सबको क्लियर है तो ओके। ठीक है, तो 13 गुना 7 हमने कैसे किया, पहले 13 को तोड़ा 10 और 3 में, उसके बाद 7 के अंदर गुना की, उसके बाद 70 आया और 21 आया, उनको जोड़ दिया। ठीक है, ये सबको क्लियर है? चलो ये करके दिखाओ सब बच्चे, 15 गुना 5 कॉमेंट में करके दिखाओ। 15 को क्या लिखेंगे, डायरेक्ट आंसर नहीं बताना है। यस यस, पूरा सॉल्व करो कमेंट में, 10+5 के बाद भी सॉल्व करो सभी बच्चे। यस, तो पूजा रघुवीर नाम से हैं, मेघा नाम से हैं, मोहन, सुरभि, नैना, जाट जाट नाम से हैं, गजेंद्र ने बोला है 125। ओके, 15 गुना 5 125, नहीं दोबारा से कीजिए। 15 को क्या लिखूं, 10 जमा 5, यस 75 गुना 5। ठीक है, गुना को मैंने ऐसे ही लिख दिया और 5 को भी ऐसे ही लिख दिया। इसके बाद क्या किया, 5 की गुना कहाँ की, 10 में, तो क्या आया 50। ये जमा का निशान ऐसा था ऐसे ही, 5 की गुना फिर की 5 में, तो क्या आया 25। 425 कितने होते हैं, 75। तो 15 गुना 5 कितने हुए, 75। ओके, एक बार और समझा देता हूँ, देखो देखो ध्यान से, मैंने कहा था यस, मयंक नाम से जो है उन्होंने पूरा सॉल्व करके दिखाया है, वेरी गुड, लेकिन आपने बाद में 57 लिख दिया। कोई बात नहीं, वो गलती से टाइप हो गया होगा। 50 और 25 को आपको, हाँ गलती से टाइप हो गया होगा, पता है मुझे, कोई बात नहीं। देखो ध्यान से देखो, मैंने भी बताया था कि 15 को आप कैसे लिख सकते हो, 10 जमा 5 लिख दिया, फिर ये गुना का निशान ऐसे कैसे ही लगा दिया, और ये 5 भी हमने एज इट इज लिख दिया। अब इसके बाद क्या करना है, इस 5 की गुना अंदर करनी है ब्रैकेट में, एक एक करके। पहले 5 की गुना इसमें कर दो, तो क्या आया, 5 गुना 10 50, ये प्लस का निशान ऐसे ही रखो, फिर 5 की गुना इस 5 में करो, तो क्या आया 25। तो 50 और 25 कितने होते हैं, उनको जोड़ दो, तो कितने होते हैं 75। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, 75। क्लियर है? क्लियर है सभी लोगों को? सभी बच्चे बता दो मुझे, सभी बच्चे चैट में यस टाइप करके बता दो। ठीक है, जिसको डाउट था वो भी बताएं, जाट जाट नाम से जो थे उनको डाउट था ना, तो आप भी बताएं, आपको क्लियर है? ठीक है, चलिए तो फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें ना तो स्क्रीनशॉट ले लो, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, भूलोगे नहीं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो अगर आप लेना चाहो। ठीक है, ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। इसके बाद इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, 11 से लेकर 15 तक के जो पहाड़े हैं ये आपको अगली क्लास में रिवाइज करके आने हैं। ठीक है, ठीक है, तरीका मैंने बता ही दिया लिखने का। चलिए, अब आपको इसका आंसर पोल में देना है, इस क्वेश्चन का आंसर। मैं चैट बंद कर देता हूँ, सभी बच्चे कहाँ आंसर देंगे, पोल में। और पोल में, यस, पोल आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। ध्यान से, मैं आपको कहना चाहूंगा, ध्यान से आंसर करना है सभी को, जल्दबाजी नहीं करनी है, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है, सारे ऑप्शन ध्यान से देखने हैं। जो हमने परसों पढ़ा था वो भी ध्यान रखना है, जो हमने आज पढ़ा है वो भी ध्यान रखना है, तब आंसर करना है। क्वेश्चन में बोला गया है कि 12 गुना 5 क्या होता है। ऑप्शन ए 12 को 5 बार जोड़ना, ऑप्शन बी 5 को 12 बार जोड़ना, ऑप्शन सी 10 + 2 गुना 5, या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। ओके, सभी लोग आंसर करें। तो अभी तक 8, हाँ आधे लोगों ने आंसर किया है।
60% लोगों ने सही आंसर किया है। चारों ऑप्शन आपको ध्यान से देखने हैं। मैं फिर बोल रहा हूँ, 50% लोगों ने सही आंसर किया है, 50% लोगों ने गलत आंसर किया। 5 सेकंड और है आपके पास। जो मैंने पहली क्लास से अब तक पढ़ाया है वो सब इसमें लगेगा। 5 4 3 2 1। चलिए ठीक है, तो मैं अभी एंड कर देता हूँ इसको। तो अब आप चैट में आंसर कर दीजिए। अगर किसी बच्चे ने गलती से वो पोल में गलत आंसर कर दिया है, डी, वेरी गुड। अक्षरा डी, अक्षरा ने डी बताया, वेरी गुड। मोहन, सुरभि, नैना, रघुवीर, मेघा, पूजा, जाट नाम से, सुरेंद्र नाम से, बबलू नाम से, गजेंद्र नाम से, अरमान, आप सभी लोगों ने डी बताया चैट में, लेकिन वहां पर तो आपने आंसर, मेरे ख्याल से बस 6 लोगों ने ही सही आंसर किया था। वहां कैसे गलत हो गया, जल्दबाजी में? सभी बच्चे अपने आप को म्यूट पर रखेंगे, जल्दबाजी में गलत हो गया होगा, कोई बात नहीं, चलो इसलिए मैं कह रहा था ध्यान से आपको देखना है। देखो 12 गुना 5, ठीक है। अब हमने पढ़ा था कि 12 गुना 5 का मतलब क्या है कि 12 को 5 बार जोड़ दो। ये हमने कब पढ़ा था? कब पढ़ा था? अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले, है ना, कि अगर हमारी जो गुना है वो किससे मिलकर बनी है? एक ही संख्या को बार बार जोड़ने से। एक मिनट मैं देख लूं। ओके, नीतू खत्री नाम से जो है, आप अपने आप को म्यूट कीजिए, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है। ओके, उसके बाद है, इसका मतलब ये तो 4 बार ही लिखा है मैंने, एक बार और लिख देता हूँ, ठीक है। तो 12 को 5 बार जोड़ना, क्योंकि हमने पढ़ा था कि एक ही संख्या को बार बार जोड़ना। ओके अक्षरा, मैं क्योंकि अभी ना मुझे नाम दिखते नहीं, जैसे ही क्लास खत्म होगी ना तभी मेरे पास डाटा आता है उसका, किसने सही आंसर किया है। तो मैं परसों परसों जब आपकी क्लास होगी ना, आप मुझे एक बार याद दिला देना, मैं उनके नाम बता दूंगा, ठीक है, जिन्होंने पोल में सही आंसर किया है। ओके, जिन्होंने आज ज्वाइन किया है तो वो एक बार और ध्यान से सुन लें। देखिए, ये जो गुना का निशान है, मैंने ये अभी बताया था थोड़ी देर पहले, ये जो गुना का निशान है ये कहाँ से आया है? एक ही संख्या को बार बार जोड़ने से, ठीक है। यानी अगर मैं लिखूं 12 गुना 5, इसका मतलब क्या है कि 12 जमा 12 जमा 12, 12 प्लस 12। देखो 12 गुना 5 भी 60 ही होता है, और जब आप 12 को 5 बार जोड़ोगे तब भी 60 ही रहेगा, ठीक है। तो इसलिए इसका पहला ऑप्शन ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है, अब देखो 12 गुना 5 को मैं 5 गुना 12 भी तो लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ ना, 12 गुना 5 को 5 गुना 12 एक ही बात है। तो इसका मतलब क्या है कि 5 को 12 बार जोड़ना, ठीक है। और देखो दूसरे ऑप्शन में 5 को 12 बार जोड़ा गया है, तो इसलिए ये भी ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है, देखो नेक्स्ट ऑप्शन में 12 को क्या लिख दिया गया है? बस 10 जमा 2, ठीक है, और गुना 5। सभी बच्चों को मेरी आवाज आ रही है? सभी बच्चे एस टाइप करके बता दो एक बार। वंश को मेरी आवाज नहीं आ रही है, वो बाकी लोग भी बता दो, बाकी को आ रही है मेरी आवाज? आ रही है ना? सर आवाज नहीं आ रही। जिन बच्चों को आवाज नहीं आ रही वो दोबारा से ज्वाइन कर लो, ठीक है। देखो, तो मैं क्या बता रहा था कि 12 गुना 5 लिखा हुआ है, तो 12 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 10 प्लस 2 गुना 5 लिख सकता हूँ ना? लिख सकता हूँ ना? बताओ सभी बच्चे। तो इसलिए सी ऑप्शन भी ठीक है, यानी ए भी ठीक है, बी भी ठीक है, सी भी ठीक है, और डी में क्या बोला गया है? उपयुक्त सभी, यानी सारे ऑप्शन ठीक है। तो इसका फाइनल आंसर क्या होगा? क्या होगा? ऑप्शन डी, ठीक है। सबको क्लियर? किसी को डाउट हो तो पूछ लो, किसी को नहीं समझ में आया तो बताओ। तो इसलिए इसका सही आंसर डी होगा, लेकिन पोल में आधे बच्चों ने, 50% बच्चों ने सही आंसर दिया था। और जैसे कि अक्षरा ने बोला कि आप नाम बता दीजिए, तो मैं नेक्स्ट क्लास में यानी परसों आप उनके नाम बता दूंगा जिन्होंने इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया, ठीक है। क्योंकि अभी मुझे नाम दिखता नहीं, वो क्लास के बाद ही मेरे पास आते हैं,
ठीक है, इसमें सबको क्लियर है तो सभी बच्चे यस टाइप कर दो, सभी बच्चे यस टाइप कर दो जिनको क्लियर है। ठीक है, तो आगे चलते हैं फिर। तो इसका आंसर है डी। इसका आंसर बताना है, तो बहुत आसान है। कहाँ पे बताना है इसका आंसर आपको? पोल में। तो पोल अभी आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। यस, बताइए सही बच्चे इसका आंसर। पोल आ गया होगा आपकी स्क्रीन पर। ओके, सभी लोग आंसर दीजिए। यस, ओके। इस क्वेश्चन को आप दो तरीके से कर सकते हो। अगर आपको डायरेक्ट याद है तो डायरेक्ट कर लो, वरना मैंने एक तरीका भी बताया था थोड़ी देर पहले, तो उस तरीके से भी आप इसको कर सकते हो। मैंने आपको बताया था ना एक तरीका, तो उससे भी कर सकते हो। तो अभी तक आधे बच्चों ने आंसर किया है, बाकी लोग भी आंसर दें। बाकी बचे लोग हुए लोग भी आंसर दें। 10 मिनट 10 सेकंड है आपके पास, 10 सेकंड्स हैं आपके पास। ये जो हर्ष नाम से हैं, आपने अपने आप को अनम्यूट क्यों किया हुआ है हर्ष? प्लीज आप अपने आप को म्यूट पे रखें। आपको कोई डाउट है क्या? अगर आपको कोई डाउट है तो बताइए। चलिए, 5 सेकंड और हैं आपके पास। 5, 4, 3, 2, 1। ओके, ठीक है। तो मैं इसको कर देता हूँ एंड। ठीक है, तो जो बच्चे पोल में आंसर नहीं कर पाए वो चैट में कर सकते हैं। मैंने चैट ऑन कर दिया। यस, अक्षरा वेरी गुड, सुरभि वेरी गुड। बाकी लोग भी बताओ। सुरेंद्र नाम से वेरी गुड, अरमान वेरी गुड, नरेंद्र नाम से हैं वेरी गुड, नैना वेरी गुड। देखो कैसे करना था इसको। यस, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अगर पोल में गलत हो गया है तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि ध्यान से आपको, क्योंकि पोल में अगर आपने एक बार आंसर कर दिया ना फिर वो चेंज नहीं हो पाता। तो आपको सबको ध्यान से आंसर करना है उसका। ठीक है, तो देखो इसको कैसे कर सकते हैं, या तो डायरेक्ट कर लो, या फिर एक तरीका मैंने बताया था कि 15 को मैं क्या लिख दूं? 10 + 5। यस, रघुवीर नाम से जो हूँ, वेरी गुड। ठीक है, तो गुना 8 हो गया। 8 की गुना 10 में की तो 80 आया। ठीक है, और 8 की गुना इस 5 में की तो 40 आया। और 80 और 40 कितना होता है? 120। इसलिए 15 गुना 8 कितना होगा? 120। यानी कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी। सबको क्लियर है? सभी बच्चों को ये क्लियर है? दूसरा तरीका क्या है, इसको आप डायरेक्ट भी कर लो। 15 की 8 में गुना करके देख लो। 8 पंजे 40, हासिल 4, 8 एकम 8 और 4 12। ऐसे भी कर सकते हो, जैसे आपको ठीक लगे वैसे कर लो। ठीक है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी। तो जिन बच्चों ने ऑप्शन सी दिया है उनका सही आंसर। ओके, चलिए, तो आगे चलते हैं। अब हमारे बस 16 से 20 तक के पहाड़े बचे हैं, तो ये हम खत्म करते हैं, फिर आज की क्लास को यहीं तक रखेंगे। ठीक है, 16 से 20 के करके। तो देखो 16 का मैं बताऊंगा आपको, और बाकी आप मुझे चैट में लिख के दिखाओगे। ठीक है, तो 1 मिनट मुझे दीजिए, जरा मैं चेक कर लूँ कि किसी ने कहीं अपने आप को अनम्यूट किया हुआ है क्या? नहीं, ठीक है, ठीक है। तो आपको क्या करना है? 16 का पहाड़ा लिखना है। तो पहले क्या लिख दो? पहले सिर्फ 16 लिख दो। नरेंद्र कौशिक नाम से जो है, आपको कुछ डाउट है? अगर आपको कोई डाउट है तो बताइए, अदरवाइज ठीक है। तो 16 का पहाड़ा है, तो सबसे पहले 16 लिख लो। अब इसमें क्या कर दो? 16 जोड़ दो, तो क्या आया? 32। 32 में 16 जोड़ दो तो क्या आया? 48। ठीक है, यस। फिर 16 जोड़ दो तो क्या आया? 64। फिर 16 जोड़ दो तो क्या आया? 80। फिर 16 जोड़ा तो क्या आया? 96। फिर से 16 जोड़ा तो क्या आया? 112। ठीक है, फिर से 16 जोड़ा तो क्या आया? बताओ क्या आएगा? 128। ठीक है, इस तरीके से फिर से 16 जोड़ा तो क्या आएगा? 144। और फिर जोड़ा तो क्या आ जाएगा? 160।
तो ये देखो पूरा पहाड़ा बन गया हमारा 16 का। देखो ध्यान से। अरे ये तो हटा चला ही गया, चलो दोबारा लिख देता हूँ। 16, 16 दूनी 32, 16 की 48, 16 चौका 64, 16 पंजे 80, 16 छिक्का 96, 16 सत्ते 112, 16 अट्ठे 128, 16 निन्ना 144। तो ये देखो पूरा 16 का पहाड़ा बन गया। हमने क्या किया, 16 को बार 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 ऐड करते चले गए। ठीक है ना। हर्ष, आपकी आवाज जल्दी। हर्ष मेहरा, आप अपना वो बताइए मुझे जो आपका नंबर है। मैं आपका ग्रुप में नंबर डालता हूँ अभी। ठीक है जो आपका सीआरएन नंबर है ना, ऐसा से सीआरएन नंबर बता दो हर्ष आप अपना। सर डाल दो, हम बता देंगे। क्या है आपका सीआरएन नंबर? अब तक तो नहीं आया सर। नहीं याद है? ठीक है, तो आप अपने आप को बार बार अनम्यूट क्यों कर रहे हैं? मैंने आपको 3-4 बार टोक दिया है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप नहीं मानेंगे तो फिर क्लास से बाहर निकालना पड़ेगा मुझे। बताइए क्या करना है। सर अब की बात नहीं करेंगे। पक्का? यस सर। थैंक यू। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। बस आप मेरी ये बात मान लें। चलिए, तो ये हमने 16 का पहाड़ा पूरा लिख दिया है। ठीक है। अब सभी बच्चे मुझे 16 का पहाड़ा सबको अगर क्लियर है तो 17 का लिख के दिखा दो चैट बॉक्स में। ऐसे ही 17 का लिख के दिखा दो। फिर मैं आपको दूसरा तरीका बताऊंगा कि कैसे याद कर सकते हैं 16 का। चलो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 16 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 जमा 6, या तो ऐसे लिख लो, गुना 2। तो 2 की गुना 10 में की तो 20 मिला, 2 की गुना फिर 6 में की तो 12 मिला, और 20 और 12 कितना होता है, 32। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आया, 32। ठीक है। चलो तो सभी बच्चे 17 का पहाड़ा मुझे लिख के दिखाओ चैट बॉक्स में। रघुवीर नाम से हैं, इन्होंने लिख दिया है, वेरी गुड वेरी गुड। बाकी लोग भी लिखो। पूजा वेरी गुड। जाट नाम से हैं, वेरी गुड बच्चों। यस वेरी गुड। तो पहले जो 3 बच्चे हैं वो हैं, तो रघुवीर नाम से जो है उन्होंने सबसे पहले लिखा, फिर पूजा है उन्होंने दूसरे नंबर पर लिखा, फिर जाट जाट है उन्होंने तीसरे नंबर पर लिखा, उसके बाद मोहन नाम से हैं, उसके बाद नरेंद्र, नैना, अक्षरा एंड सुरेंद्र नाम से हैं, एंड बबलू नाम से। इन सभी बच्चों ने एकदम सही सही पूरा टेबल लिखा। वेरी गुड। ठीक है, तो कैसे लिखा आपने, या तो आपको याद होगा या आप ऐसे भी लिख सकते हो। यस, मयंक जो है उन्होंने भी अभी अभी भेजा है, वेरी गुड। तो पहले क्या लिख दो, 17, फिर 17 जोड़ के चले जाओ, 34, 51, 68, 85। यस यस, मेघा ने भी लिखा है और गजेंद्र ने भी लिख दिया है, वेरी गुड, गजेंद्र नाम से जो। ठीक है, 102, 119, 119 में 17 जोड़ दो 136, 136 में 17 जोड़े 153, 153 में 17 जोड़े तो 170। ये बन गया 17 का पहाड़ा। तो 17 17 17 17 जोड़ते जाना है। यस, याद है तो बहुत अच्छी बात है, अगर याद नहीं है किसी को तो ऐसे वो याद रख सकते हैं, 17 17 जोड़ते चले जाओ। ठीक है, चलो 17 का पहाड़ा सबको क्लियर है। आप सभी बच्चे 18 का लिख के दिखा दो। चलो 18 का मैं फिर से लिखवा देता हूँ। देखो 18 को कैसे लिखेंगे, सबसे पहले 18, फिर 18 में क्या जोड़ा, 18, तो कितना मिला, 36, 36 में 18 जोड़ा तो 54, 54 में 18 जोड़ा तो 72। मेघा वेरी गुड, मेघा ने सबसे पहले लिखा है। ठीक है, 72 में 18 जोड़ा तो क्या आएगा, 90, 90 में 18 जोड़ा तो 108। उसके बाद लिखा है बबलू नाम से जो, वेरी गुड, 108 में 18 जोड़ा तो 126, 126 में 18 जोड़ा तो 144, 144 में 18 जोड़ा तो 162, और 162 में 18 जोड़ा तो 180। सो बबलू नाम से हैं, इन्होंने लिखा है पूरा, मोहन नाम से हैं, जाट नाम से हैं, मयंक नाम से हैं, और नैना वो अक्षरा। इन सब लोगों ने, सुरेंद्र नाम से हैं, इन सब लोगों ने एकदम सही सही पूरा टेबल लिख दिया 18। ठीक है, चलिए, चलो तो सभी बच्चे अब मुझे 19 का लिख के दिखाओ। बस लास्ट है ये, 19 का लिख दो, 20 का तो बहुत आसान है। 19 का लिख के दिखाओ सभी बच्चे मुझे। सभी बच्चों को समझ में आ रहा है ना? किसी को कोई डाउट हो तो वो पूछ सकते हैं।
वेरी गुड। रघुवीर नाम से जो है उन्होंने 19 का भी लिख दिया है। मोहित नाम से हैं, अरमान नाम से हैं, अरमान, अच्छा इन्होंने तो 18 का लिखा है मोहित और अरमान ने। रघुवीर नाम से जो है उन्होंने 19 का लिखा है। जाट जाट है जो उन्होंने 19 का लिखा है। मेघा ने पूरा 19 का पहाड़ा लिखा है। पूजा ने पूरा 19 का पहाड़ा लिखा है, ठीक है। बबलू हैं, उन्होंने पूरा 19 का पहाड़ा लिखा है। मोहन नाम से हैं, उन्होंने भी पूरा 19 का पहाड़ा लिखा है। सुरेंद्र नाम से हैं, उन्होंने भी लिखा है। नरेंद्र नाम से हैं, उन्होंने भी लिखा है 19 का पहाड़ा। सभी ने सही लिखा है। मयंक हैं, उन्होंने भी पूरा पहाड़ा लिखा है, ये भी ठीक है। ठीक है, तो कैसे लिखा? पहले 19, 19 दूनी 38, यानी 19 में 19 जोड़ा, 38 में 19 जोड़ा तो 57, 57 में 19 जोड़ा तो 76, ठीक है। 76 में 19 जोड़ा तो, यस, अक्षरा ने लिखा है और नैना ने लिखा है। 76 में 19 जोड़ा तो 95, 95 में 19 जोड़ा तो 114, ठीक है। 114 में 19 जोड़ा तो 133, 133 में 19 जोड़ा तो 152, ठीक है। 152 में 19 जोड़ा तो क्या आएगा? यस, गजेंद्र नाम से जो है उन्होंने भी लिखा है पूरा, ठीक है। 171, 171 में 19 जोड़ोगे तो क्या आएगा? 190, ठीक है। तो ये पूरा 19 का पहाड़ हो गया। कैसे आया? 19 जोड़ते जाना है बस पिछली संख्या में, जिसका पहाड़ा है वही जोड़ते चले जाओ बस, ठीक है। तो इस तरीके से हम ऐसे ही पूरा चलता रहेगा। सबको क्लियर है 19 का पहाड़ा? यस। 20 का भी लिख दिया, वेरी गुड। जाट जाट करके उन्होंने 20 का लिख दिया है। रघुवीर करके हैं, उन्होंने भी 20 का लिख दिया है। पूजा ने लिख दिया है, वेरी गुड, वेरी गुड बच्चों। बहुत अच्छा लगा आपका रिस्पॉन्स देख के। मोहन है, अरमान है, सुरेंद्र नाम से हैं, यस, थैंक यू सो मच बच्चों, आपका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। गजेंद्र नाम से हैं, बबलू नाम से, उन्होंने उन्होंने भी 20 का पूरा पूरा पहाड़ा लिख दिया, ठीक है। तो 20 का तो पहाड़ा सिंपल है। मेघा ने भी लिख दिया। 20 का पहाड़ा आप कैसे याद रख सकते हो? 2 का अगर आपको याद है तो एक 0 लगानी है बस, है ना। 2 का क्या क्या पहाड़ा होता है? 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 छिक्का 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 निम्मा 18, 2 धाम 20, ये 2 का होता है। अब इसके आगे बस एक 0 लगाते चले जाओ, ये देखो बन गया 20 का पहाड़ा। यस, मोहन, जोगिंदर, अक्षरा, ठीक है। ठीक है बच्चों, थैंक यू बच्चों, थैंक यू, थैंक यू बच्चों। नहीं, आप मुझे थैंक यू मत बोलो, मुझे आपको थैंक यू बोलना चाहिए कि आपने ये चीज इतने अच्छे से समझा, ठीक है। चलिए बच्चों, तो आज की क्लास में आपका जो होमवर्क है वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सबसे पहले सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सभी बच्चे रिवाइज करके आएंगे। सबने ले लिया स्क्रीनशॉट? तो सभी बच्चे टाइप करके बता दो, सभी लोग बता दो, ठीक है। सबको रिवाइज करने हैं, हालांकि काफी बच्चों को याद है, ठीक है। बस रिवाइज आप एक बार कर लेना, और आपका होमवर्क है ये, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और सभी को ये होमवर्क करना है, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो सभी बच्चे। ओके, सभी बच्चों ने अगर स्क्रीनशॉट ले लिया तो सभी बच्चे टाइप कर दो। ओके अक्षरा, सभी बच्चे यस टाइप कर दो। ओके, मयंक, बबलू नाम से हैं, सुरेंद्र नाम से हैं, नैना, पूजा, ओके, मेघा, नरेंद्र नाम से हैं, मोहित नाम से हैं, मोहन नाम से हैं, अरमान, गजेंद्र नाम से हैं, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, सबने अच्छे से आज क्लास की। चलो तो ठीक है, आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। 20 तक पहाड़े हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो अब क्या करेंगे, सभी बच्चे जिनको डाउट है वो बच्चे यहीं रुक जाएं, जिनको कोई भी डाउट है वो रुक जाएं, बाकी बच्चे जा सकते हैं, ठीक है। थैंक यू बच्चों, जो बच्चे जा रहे हैं आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। चलिए ठीक है।